साहब जी के द्वारा जो विचार निकल कर आए उसमें है कि जब हम ये जड़ संसार का पूरी आसक्ति जब छूट जाती है, किसी तरह की आसक्ति बचती नहीं है, तो शमदम इंद्रियों का शमन, मन का दमन, शमदम उपरतितिच्छा श्रद्धा समाधान, ये 6 साधन बताए गए हैं। इसके अनुरूप जब हम इस संसार को जीत लेते हैं, इससे जो हमें ये उद्विग्न कर रहा है, इसकी आसक्ति लगी हुई है, इन आसक्तियों से सबसे उपराम हो जाते हैं, इनसे उपराम हो जाते हैं। तो फिर वो बाद में तो केवल कैवल्य बचेगा, स्वयं में अकेला ही बचेगा, जिसका न खंड किया जा सके, न जलाया, न काटा, न मारा, कुछ भी ना किया जा सके, वो केवल एक है, वो है आत्माराम। तो उसका साक्षात्कार हो जाता है। बहुत सारी जगहों में लिखा आता है, वो जैसे वहाँ पे स्थिति हुई तो उस समय को आप साक्षात्कार जैसे कैसे कोई संत कहते हैं कि कहा जा सकता है। बाकी कोई देखने में नहीं आता कि किसी को आप देखो, अगर देखते हो तो दृश्य है, और दृश्य है तो जड़ है, इसलिए देखने की बात नहीं आती। वो स्वसत्ता में स्थित हो जाता है, निज स्वरूप में स्थित हो जाने को ही अंतिम स्थिति कहा गया है। वो है अद्वैत, वो स्थित है। अभी उसे चाहे जितना घोट घोट के पिलाएं, आप लोग जिस संसार में रह रहे हैं, चाहे जितना कहें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत एकाग्र, बहुत ऊंची बात है, कुछ भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? ये मिल रहा है, समझ रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अभी वो रहनी नहीं है। वो संत समाज का आनंद जहाँ का होना चाहिए वो नहीं है। तो अभी ये आएगा तो, लेकिन जाता रहेगा। अभी ये दृढ़ होने का स्थिति इस गृहस्थ आश्रम में, जब वो स्थिति आने का होता है तो इस जेठा आश्रम से थप्पड़ मार के आपको निकाल दिया जाता है। आप निकलते नहीं हैं, आप निकलते नहीं हैं, वो स्थिति आपको थप्पड़ मार के निकाल देती है। इसलिए चाहे जितना घोट पीस करके पिलाएं, तो यहाँ तो बढ़िया अच्छा लगा, वाह वाह वाह, स्थिति को जाने, लेकिन केवल अभी जानना जानना है, दृढ़ नहीं है, दृढ़ नहीं है, कहने कहने में केवल बातें हैं। इसलिए सुनते जाएं, समझते जाएं, ये अपनी जगह बनाते जाएं। और फिर बाद में बात आई कि सद्गुरु सानिध्य से जब इसको हम सुनते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों से जानते हैं, बाद में कहा शास्त्रों से सुनना, पढ़ना, स्वाध्याय करना ये अलग है, ये जानना जानना तक है। और अगर सानिध्य सद्गुरु नहीं मिला तो ये केवल मैं प्रदान कर देंगे। क्या देंगे? मैं प्रदान कर देंगे। तो सद्गुरु सानिध्य में जाते हैं, तब शालीनता आती है, तब चलने की सामर्थ्य बनती है, तब इन बातों की दृढ़ता और असर बनता है। अभी गृहस्थ आश्रम में रहकर के ये बहुत ज़्यादा दृढ़ होकर प्रभावी हो जाएं, बहुत कम। पकड़ में आ रही बातें? बहुत कम। इसलिए चलते रहो, चलना बंद मत करो। हाथ ऊपर नहीं करवा रहे हैं, डरवा नहीं रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि जब चलते रहोगे सद्गुरु सानिध्य मिलेगा, तो उनके द्वारा जो वाणियाँ आएंगी और उनकी रहनी से अपनी रहनी बनाओगे कि ये भी तो ऐसे हैं, तो हम क्यों ना ऐसे चलें, ऐसे क्यों ना बने, तो बढ़िया सुंदर बनता चला जाता है। साहब जी के द्वारा जो इतने सुंदर विचार आए, इसके लिए जोरदार तालियां।